हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हम आप लोगों के लिए सेफ्टी से रिलेटेड वीडियो लेकर के आते थे, वैसे ही जो है कि फिर से हम जो है कि एक नया नया वीडियो और लेकर के आ गए हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या होता है। इलेक्ट्रिकल जो है कि हम जब कोई इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं तो उसमें क्या खतरे होते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। बेसिकली आप जो है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आपको कहीं टीबीटी देना है या फिर आपके साइट पे कहीं इलेक्ट्रिक का वर्क चल रहा है, वहां पे वर्कर को ट्रेनिंग देना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जो है कि हेल्पफुल होगा। इसके अलावा बहुत सारी जो है वीडियो जो है हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, जो है कि हर टॉपिक पे जो भी वर्क पे आपको टीबीटी देना है उसका वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप एक सेफ्टी प्रोफेशनल हैं या फिर अगर आप एक वर्कर हैं, चाहे जो भी है, अगर आपको जो है कि सुरक्षा के बारे में जानकारी चाहिए या फिर साइट पे काम करने की जानकारी चाहिए, टीबीटी की जानकारी चाहिए, तो हमारे चैनल पर जा करके काफी वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा सेफ्टी से स्टडी के रिलेटेड, निबोस से रिलेटेड और सारी बहुत सारी वीडियो हम लेकर के आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है जी, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं। उसके मदद से हम कोई इक्विपमेंट को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों। तो सेम हम लोग वही छोटा सा जो है कि डिफिनेशन लेकर के चलेंगे, क्योंकि हम लोग एक इलेक्ट्रिशियन नहीं है, हम लोग एक सेफ्टी प्रोफेशनल है। तो बस हमको उसकी जानकारी रहना चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है जी? देखिए दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन बस यही है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स हजार्ड एंड प्रिकॉशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या है जी? ठीक है जी। तो कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी इज एनर्जी सोर्स विच इज यूज फॉर ऑपरेट इलेक्ट्रिकल डिवाइस। मतलब आपकी जो विद्युत जो है, ये क्या एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा आप लोगों को पता होता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है जी? तो एक प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है जिसका उपयोग करके हम किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को यूज कर सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके फैन चलाते हैं, ग्राइंडर चलाते हैं ना जी। तो बहुत सारा चीजों का हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है जी? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस का ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल हजार्ड के बारे में। ठीक है दोस्तों। कि अगर हम इलेक्ट्रिक के साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है जो दोस्तों, तो वहां पे क्या क्या हमको खतरे हो सकते हैं। ठीक है। तो देखिए वहां पे क्या खतरा हो सकता है जी। तो पहला जो आपको हैजार्ड हो सकता है वो हो सकता है इलेक्ट्रिकल बर्न। मतलब विद्युत के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा आपका शरीर, आपका हाथ, आपका पैर, वर्कर का पैर जो है कि वो जल सकता है। ठीक है। अगर वो फ्लक्चुएट करता है तो वो जल सकता है। जैसे नॉर्मल आग में जलेगा तो वो दूसरा होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जलाता है तो कुछ दूसरा ही जलाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि गांव में जो है कि कोई वर्कर है, कोई जो है कि इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो उसको करंट वगैरह लग जाता है तो देखिएगा बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल बर्न हो सकता है। जैसे पिक्चर में देखिए इसका, ये टंगरुआ का जो है कि इलेक्ट्रिकल बर्न हो गया है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फायर भी होता है। अब क्या होता है, ये कभी कभी क्या होता है, स्पार्क करने की वजह से जो है कि, या फिर इलेक्ट्रिक ओवरलोड होने की वजह से, सिस्टम सर्किट जो कि सर्किट में जो है खराबी आ जाने की वजह से इलेक्ट्रिकल जो है कि वहां पे फायर भी स्टार्ट हो जाता है, वो जलने लगता है। जैसे इस वीडियो में देखिए, ये पिक्चर में देखिए, यहाँ पे क्या हो गया है जी, चार्जर लगाया है, लगा कर चल गया है उधर से घूमने। तो देखा देख रहे हैं जी, ओवरलोड हुआ है, ओवर हीट हुआ है और ये आग लग गया है। तो इलेक्ट्रिकल फायर भी हो जाता है। इलेक्ट्रिकल फायर क्या होता है जी? ये बहुत खतरनाक होता है। नॉर्मल फायर को हम लोग आसानी से बुझा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल फायर है तो उसको हम लोग आसानी से नहीं बुझा सकते हैं। उसके लिए हमको डीसीबी फायर एक्सटिंग्विशर और आपका CO2 फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत पड़ेगी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कट करने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, ये इलेक्ट्रिकल भी फायर हो सकता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा हजार्ड है। उसके अलावा वहां पे आपको इलेक्ट्रिकल शॉक हो सकता है। अगर जो है कि आप कहीं पे काम कर रहे हैं और उस इक्विपमेंट से इलेक्ट्रिकल का लीकेज हो रहा है। लीकेज मतलब क्या है जी? कहीं से तार वगैरह कटा फटा है जहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, तो वहां से किसी वर्कर को शॉक लग सकता है, झटका लग सकता है। सुनिए, हो गया गांव में झटका मारता है तो एकदम बोल डाले कि हिलाते रह जाता है, तो उसे हिला देगा। तो इलेक्ट्रिकल शॉक भी लग सकता है। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिकल स्पार्क भी होता है। अब क्या होता है जी, अगर हमारा जो इक्विपमेंट है वो डिफेक्टिव होता है, ठीक है, ज्यादा ओवरलोड कर देते हैं, डैमेज होता है, तो यहाँ पे स्पार्क भी निकलता है। और स्पार्क निकलता है तो क्या होता है जी, अगर उसके संपर्क में कोई फ्लेमेबल मटेरियल आता है तो आग लगने की संभावना हो जाती है। तो स्पार्क भी हो सकता है। तो ये भी क्या है जी, एक इलेक्ट्रिकल हैजार्ड है। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिकल एक्सप्लोजन हो सकता है। ठीक है जी। इलेक्ट्रिक के द्वारा जो है कि विस्फोट हो सकता है, समझ रहे हैं ना जी। तो वो भी हमारे लिए हजार्ड है। जैसे सुने होंगे, टीवी में देखे होंगे, मोबाइल में वीडियो में स्टेशन में देखे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में जो है कि क्या बोलते हैं, चार्जर को लगा के नहीं छोड़ना चाहिए, मोबाइल को लगा के चार्ज में नहीं छोड़ना चाहिए, लैपटॉप को लगा के चार्ज में नहीं छोड़ना चाहिए, वो ब्लास्ट हो जाता है। होता है ना जी।
आप लोग भी जो है क्या करते हैं, रात को एकदम पूरा रात भर मजा लेते हैं, बतियाते हैं और जो है कि लगा कर छोड़ देते हैं। सुबह में क्या होता है जी, ऐसे एक दो बार करते हैं, हो सकता है कि रात को ब्लास्ट भी हो जाए। मेरे सामने हुआ है, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे जो है कि सामने हुआ है, तो इलेक्ट्रिकल ब्लास्ट भी हो सकता है। ठीक है जी, तो ये सब आपका इलेक्ट्रिकल हजार्ड है। इसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रिकल हजार्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल हजार्ड होते हैं, जिसका हम लोग जो है कि गहन से अध्ययन करेंगे तो उसको जान पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। ये तो हो गया खतरा, ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी की बीमारी। अब इससे कैसे बचा जाएगा, तो बचाव का तरीका हम लोग अभी जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये पिक्चर देख ही रहे हैं आप। अब देखिए, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के कुछ प्रिकॉशन के बारे में जानेंगे, जैसे यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। अब देखिए कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिकल जो हजार्ड है, जो इलेक्ट्रिसिटी से होने वाले खतरे हैं, उससे हम लोग कैसे बचेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं जी, अगर हम लोग बचना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे साइड पे कोई इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट ना हो, तो हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, रिमूव द ज्वाइंट केबल। अब देखिए, जो भी हम इक्विपमेंट जो है कि ऑपरेट करने के लिए जो भी हम लोग केबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी, जब हम लोग केबल का इस्तेमाल करेंगे ना जी, तो उसमें अगर ज्वाइंट है तो उसको हम लोग रिमूव करना है। ज्वाइंट नहीं रखना है केबल में। ठीक है, क्योंकि ज्वाइंट होगा, ओवरलोड होगा, वहां से स्पार्क निकलेगा, आग लगेगा, बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा। तो ज्वाइंट केबल को वहां से रिमूव करना है, तो हम लोग बच सकते हैं। उसके बाद डोंट लूज डोंट यूज लूज वायर, और हमको लूज वायर को भी इस्तेमाल नहीं करना है। देखिएगा गांव में इधर उधर टेर चार हम लोग घर में लगा देते हैं तार, अपने से इलेक्ट्रिशियन बन के वायरिंग कर देते हैं। इससे क्या होता है जी, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है कि उसमें फ्लो करता है, तो जहाँ लूज होता है तो वहां से क्या होता है जी, उसका प्रतिरोध वहां पे बढ़ जाता है। समझते होंगे, रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, और वहां पे तार हीट होने लगता है। ठीक है, तार हीट होने लगता है तो उसके बाद वहां से वो गलना स्टार्ट कर देता है। तो हमको जो है, जो भी हमारा कनेक्शन है उसको लूज नहीं करना है। इसीलिए हम लोग देखते हैं जी, एकदम वायरिंग करा देते हैं, आजकल पहले ही हम वायरिंग करवाते हैं, वो भी अंदर वायरिंग, जो है कि अंडरग्राउंड। तो हमको लूज कनेक्शन नहीं करना है। इसके अलावा यूज इंडस्ट्रियल प्लग फॉर सेफ वर्क। ठीक है जी, सुरक्षित काम करने के लिए जो है हम लोग इंडस्ट्रियल प्लग का इस्तेमाल करेंगे। अब क्या होता है जी, हम लोग घरों में जो प्लग इस्तेमाल करते हैं, देखे होंगे, आयरन का प्लग होता है, फैन का प्लग होता है, वो दूसरा होता है, वो नॉर्मल होता है, वो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस नहीं होता है, वो हेवी नहीं होता है। तो उसको अगर हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं तो क्या होगा, तुरंत गल जाएगा, आग लग जाएगा, स्पार्क निकलेगा। तो वैसे उसको यूज नहीं करना है। इंडस्ट्री में यूज करने के लिए एक इंडस्ट्रियल प्लग आता है, ठीक है, जो वाटर प्रूफ होता है। ठीक है, तो हम लोग उस इंडस्ट्रियल प्लग का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा यूज वन कनेक्शन फॉर वन पॉइंट। अब क्या करते हैं जी हम गाँव में, कि जो है कि जो भी चाहे चाहे घरों में क्या करते हैं कि जहां हमको कनेक्शन चाहिए ना, तो एक ही जगह तार कट्टा है, इसी जगह चार पांच को जोड़ देते हैं। तब वैसे नहीं करना है, एक जगह से कनेक्शन एक ही पॉइंट को देना है। ठीक है, मतलब एक बॉल के लिए जहां से कनेक्शन देना है, तो वहां से सिर्फ एक सिंगल बॉल के लिए जाएगा। ये नहीं कि बॉल के लिए भी वहीं से, फैन के लिए भी वहीं से, टीवी के लिए वहीं से, वो सब काम नहीं करना है, जैसे कि जनरेटर जनरेटर समाइना वाला करता है। तो वैसा नहीं करना है, प्रत्येक जो है पॉइंट के लिए अलग अलग कनेक्शन करना है, मल्टीपल कनेक्शन नहीं करना है। इससे क्या होता है जी, मल्टीपल कनेक्शन करेंगे तो वहां से स्पार्क निकल जाएगा। ऑल इलेक्ट्रिकल शुड बी ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शुड बी इंसुलेटेड। अब जो भी जो है कि आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपका ग्राइंडर हो गया, चाहे जो भी हो गया, तो वो सब इंसुलेटेड होना चाहिए, मतलब उस पर कवर वगैरह लगा होना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रिसिटी क्या है जी, उसमें जो है कि उसके ऊपर फ्लो ना करे, उसके बॉडी के ऊपर आपको झटका ना लगे। इसके अलावा क्या करना है जी, आपको ओनली एक्सपीरियंस पर्सन शुड बी वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, जब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करना है, इलेक्ट्रिसिटी का रिपेयरिंग करना है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ऑपरेट करना है, ठीक है, तो वहां पे क्या करना है जी, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस पर्सन को ही हम लगाएंगे, जिसको प्रॉपर नॉलेज है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, उसके बाद इक्विपमेंट शुड बी प्रॉपरली अर्थेड। अब क्या होता है जी, जो भी जो है कि हमारा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, उसमें प्रॉपर अर्थिंग का भी कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है जी, अर्थिंग क्या होता है जी, एक सेफ्टी डिवाइस होता है। वो क्या करता है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी वहां पे कहीं भी शॉर्ट करता है, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, उसको हमारे ग्राउंड में, धरती में पहुंचा देता है, जिसके चलते नुकसान काफी कम हो जाता है। तो हम लोग को जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, सबको क्या करना पड़ेगा जी, वहां पे आपको सबको जो है वहां पे अर्थिंग से कनेक्शन देना पड़ेगा। इसके अलावा चलते हैं, हम लोग दूसरा बात करते हैं। अब देखिए, हम लोग और बचना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे जी, यूज प्रॉपर लोटो। अब देखिए, लोटो का मतलब होता है लॉग आउट टैग आउट। जब हमको इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग करना है, जैसे देख रहे हैं जी, ये पगला जो है कि रिपेयरिंग करने चढ़ गया है, पता नहीं लोटो लगाया है कि नहीं लगाया है। ठीक है जी, तो जब हम लोग रिपेयरिंग का काम करेंगे, तो क्या करेंगे जी, वहां पे लोटो का यूज करेंगे, लॉग आउट टैग आउट का। जैसे इसको काम करना था, तो जो, हाँ, इसके ये जो आपका वायर है, इसका जहाँ ट्रांसफार्मर होगा, जहाँ से सप्लाई मिल रहा है, वहां पे लॉग आउट टैग आउट का इस्तेमाल करने में लाइन कट करके एक ताला लगाना पड़ेगा, एक जगह टैग लगाना पड़ेगा, ताकि दूसरा व्यक्ति जो है पगला जैसे चढ़ा है, तो दूसरा को कोनो हड़बड़ाई लिया होगा, वो चालू कर देगा जाकर के।
इसको करंट मार देगा, चला चला गया, कपार चीर के दांत चीर के मर जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा जी, वहां पे हम लोग लॉग आउट टैग आउट लगा देंगे, ताला लगा देंगे, टैग लगा देंगे। तो दूसरा आएगा तो देखेगा भाई ना भाई चला चालू नहीं करेंगे, यहाँ पे ताला लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लिखा भी है कि फलना काम कर रहा है फलना एरिया में, तो चालू नहीं होगा, तो बच्चा जा सकता है। इसके अलावा यूज प्रॉपर पीपीई। ठीक है जी, जैसे ये किया है पगला, देख रहे हैं ये प्रॉपर पीपीई पहन लिया है। ठीक है जी, हेलमेट पहन लिया है, ग्लव्स पहन लिया है, ये सूट पहन लिया है। तो प्रॉपर पीपीई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का भी यूज करेंगे। उसके अलावा डोंट वर्क इन रेनी कंडीशन। अब देखिए, बारिश के दिनों में हम लोग इलेक्ट्रिकल से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उस समय हम लोग हनुमान जी एक इलेक्ट्रिशियन बनने का प्रयास नहीं करेंगे, ज्यादा चालाक नहीं बनेंगे। ठीक है, जैसे गाँव में आप क्या करते हैं जी, बारिश आता है, आधी आता है, लाइन में कट जाता है, आप जाते हैं लगी लगे लगते हैं पोल पर डंडा हिलाने। तो जो है कि वैसा एक्टिविटी नहीं करना है। इसके अलावा यूज साइन बोर्ड। अब देखिए, जहां भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिक का सप्लाई गया है, वहां पे हम लोग साइन बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, ताकि दूसरा कोई व्यक्ति जो है उसको जानकारी मिल जाए और वह उसके संपर्क में नहीं आएगा। इसके अलावा यूज रबर मैट। अब देखिए, वहां पे हम लोग रबर का मैट का भी इस्तेमाल करेंगे, ताकि जाए कि अगर वहां पे क्या होगा जी, किसी भी तरह का लिक्विड से जो है कि पानी से उसका जाएगी कनेक्शन नहीं होगा और झटका मारने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। इसके अलावा वहां पे जो है कि प्रॉपर जो है कि सुपरविजन, अगर हमारा काम चल रहा है वैसे एरिया में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का खतरा है, तो हम एक वर्कर को फिक्स कर देंगे, एक सुपरवाइजर को फिक्स कर देंगे, ये प्रॉपरली तुम जो है कि रेगुलर बेसिस पे देख रेख करते रहो, तो प्रॉपर सुपरविजन भी कराएंगे। इसके अलावा यूज परमिट टू वर्क। अब जो है कि उस काम के लिए हम लोग पीटीडब्ल्यू मिलेंगे, परमिशन का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी एरिया में काम होगा उसको बैरिकेड कर देंगे, उसको घेराबंदी कर देंगे, भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क है, खतरा है, सावधानी से काम कीजिए। इसके अलावा लास्ट में हम लोग क्या करेंगे जी, इम्प्लेंट इमरजेंसी प्लान एंड द वर्क। और कार्यस्थल पर जो हम लोग कुछ फर्स्ट एड, कुछ आपातकालीन व्यवस्था भी करेंगे कि अगर किसी को झटका लग जाता है तो कैसे उसको बचाया जाए, फर्स्ट एड हो गया कैसे उसको इमरजेंसी में हैंडल किया जाए, ये सब का भी प्लान रखेंगे। तो ऐसा अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग जो इलेक्ट्रिकल जो हजार है इसको काफी कम कर सकते हैं। ठीक है जी, इससे हम लोग बच सकते हैं। ठीक है जी, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। तो अब आपको कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक्टिविटी देना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप जो है कि आपको अगर आपको वर्क एट हाइट पे टीवी दे देना है, फायर पे देना है, स्काफ होल्डिंग पे देना है, एक्सावेशन पे देना है, कन्फाइंड स्पेस पे देना है, हॉट वर्क पे देना है, कोल्ड वर्क पे देना है, ठीक है जी, मैकेनिकल हजार्ड पे देना है, चाहे दुनिया का कोई भी टॉपिक हो, अगर आपको उस पर एक्टिविटी देना है तो उसका वीडियो मेरे चैनल रियलिटी एंड ड्रीम पे अवेलेबल है। आप जाइए उस जो है कि उसके प्ले लिस्ट में जाइए, और प्ले लिस्ट में सेफ्टी इंजीनियरिंग क्लास में जाइए, उसमें आपको सारा वीडियो मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम आते हैं दूसरा वीडियो लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पे बने रहने के लिए। थैंक यू।